चार चोर बैठे हैं जी। चार चोर बैठे हैं, तो उसको एकदम ध्यान करके चलता हो तो वो इसे इसलिए काम बिगड़ जाते हैं। जी जी महाराज जी, ऐसे विपरीत समय में मतलब ऐसा क्या करें जिससे हमारा भगवान से हाथ ना छूटे, भगवान की तरफ मतलब हम कार्यरत रहें, पूजा करते रहें। ना भगवान कहा है कि कर्म भी करो और जी हमारा भी ध्यान दो। जी जी जी, नहीं कर्म तो कर रहे हैं, जैसे क्या जी होता है हम कर्म कर रहे हैं, हमारे बीच में क्या होता है उतार चढ़ाव ऐसा आ जाता है जीवन में, तो क्या होता है आज में ऐसा लगता है कि हम तो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ नुकसान नुकसान होता चला जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? कोई बात ना होने दो, कोई नुकसान होने दो, कभी वो हरे हमारी पूरी करें उनके, हम ध्यान में बैठे हैं, लगन जी जी लगन नहीं छूटेगी। जी। लेकिन महाराज जी आदमी क्या कहता है जी, हम पूजा पाठ तो इतनी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे चलो मन में नहीं आए, लोग और दूसरे लोग कहने लगते हैं कि तुम तो इतनी पूजा पाठ करते हो, तुम्हारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, तो फिर ये बातें आने लगती हैं तो ये दिमाग बात है, में। ऐसा साथ हमारे यहाँ 7-8 गुरु भाई है, जी तो उनका यही बात जो आप कहते हो, जी उनके अंदर यही बात आई जी है कि मैं इतनी पूजा पाठ करते हैं जी और हमारा घर में नुकसान होता है, हम बीमार पड़ते हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ते जी हैं, जी तो उन्होंने वो त्याग कर दिया। जी जी। हाँ? राम राम है आप सभी भाइयों को। तो आज हम आए हैं बीसलपुर से गोरे नवादा गांव के लिए, और यहाँ पर भगवान दास जी महाराज रहते हैं, और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है संतों के सत्संग 2.0 में। अब हम महाराज जी के पास चलते हैं और इस आश्रम का पूरा पता जानते हैं, और महाराज जी से इस आश्रम के बारे में जानते हैं, और कब से यहाँ महाराज जी रह रहे हैं उन्हीं के मुख से इन यहाँ सब के बारे में जानते हैं। चलिए चलते हैं महाराज जी के पास में। या फल हमें इसी जन्म में मिल जाता या फिर ये भी अगले जन्म में जुड़ता है जाके? देखो इसके भाव हैं यानी 3 जन्म तक, इसके भाव हैं 3 जन्म तक, आई कि हमने पिछले पुण्य करी तो जा जन्म में भोगत, अब जा जन्म करें तो हम अगले जन्म में भोगे हैं। जी ऐसा ना है आई कि हमने आज पुण्य किया हमको कल ये मिल जाए, जी 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 ऐसा नहीं। जी। महाराज जी दान किस किस प्रकार के होते हैं, जैसे कौन सा दान सबसे बड़ा कहलाएगी? सबसे बड़ा दान तो यानी दान 3 प्रकार के होते हैं, एक धन से दान होता है, एक मन से दान होता है और एक तन से दान होता है। जी। तो तन का दान अच्छा है, सबसे अच्छा तन का, तन का तन की सेवा। मतलब जैसे अगर किसी पर रुपए नहीं है तो वो झाड़ू पोछा कर रहे हाँ, हैं झाड़ू पोछा कर दे या उनके आश्रम मतलब पर काम कर दे। जी 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 जी, तो वो ज्यादा अच्छा बहुत ज्यादा कहलाता है जी। और अगर धन से कोई दान कर रहा है वो कुछ अच्छा खास नहीं माने है। दे दो वो तो चलो वो। जी हाँ जी। और जो मतलब उनका सेवा का वो ज्यादा कर रहे हैं जी वो ज्यादा लगता है जी। जी। महाराज जी साधु संत की सेवा से क्या मतलब मिलता है? जैसे साधु संत की सेवा है, साधु संत को दान देना, साधु संत का बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखना है, उनके धार्मिक स्थानों को बनवाना, तो उससे क्या मतलब फर्क पड़ता है? अब ये तो यानी सेवा ये तो आपको यानी तुरंत तो नहीं मालूम होगी, ये तो यानी आप बाद फल मालूम होगा कि हमको जी सेवा करे से ये फल मिला। जी जी जी। अच्छा कुछ ऐसा होता है ना, जैसे हम कुछ भी ना सोचें निस्वार्थ सेवा करें उसका ज़्यादा पहले फल मिलता है, ऐसा बात भी है महाराज हाँ जी, निस्वार्थ सेवा सबसे बढ़िया, जी? जी जी कोई फल की आशा ना करे। जी जी। महाराज जी आपने हमें इतना अच्छा सत्संग दिया, आपने हमें समय दिया, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। सीताराम। सीताराम दास। भगवान दास। महाराज जी इस आश्रम का पूरा पता बताइए जरा। ये गोरे गोरे के नाम से है। नहीं जैसे अगर कोई बाहर का आदमी है तो वो कैसे क्या है, किस जिले में पड़ता है, कौन से गांव में है? जिला शाहजहानपुर पड़ते हैं जी और तहसील तिलहार, जी जी डाक खाना खेरे। जी। अच्छा महाराज जी आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? यहाँ तो जलम भूमि है। जी जी हाँ, जलम भूमि पर आश्रम बनाओ जी 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 अपने नाम की जमीन। जी जी। और इससे पहले महाराज जी कहाँ रहते थे आप? इससे पहले तो रहते थे कई जगह रह चुके हैं, जैसे कहाँ कहाँ? इधर जिला लखीमपुर में गाँव मौजूद रह चुके, जी जी इधर फरीदपुर के आगे सिसैया रह चुके। जी जी। हाँ जी। अच्छा महाराज जी कितने कितने अंतराल में सब जगह रह चुके हैं आप? यहाँ इतने इतने अंतर में लगभग यानी ज्यादा में ज्यादा यहाँ सिसैया यानी वहाँ बहुत मड़ी पर यानी रह चुके हैं, का नाम 2 साल वहाँ रह चुके जी और 1 साल 1.5 साल इतना रह चुके हैं लखीमपुर जिला। जी। महाराज जी आपने संन्यास कितनी वर्ष की आयु में लिया? अब संन्यास इतनी वर्ष के बाद में जा है कि ये पता है कि इस सन 2004 में इस मंदिर का निर्माण किया।
जी। और इससे पहले मैं काफी समय इधर उधर भ्रमण करते रहे ताकि बाद आश्रम जो चिताओ। जी जी जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, जैसे संन्यास आपने लिया तो आपका ऐसे दिमाग में क्या आई जो वैराग्य आपको उत्पन्न हुआ? जे ऐसे दिमाग में यानी यहाँ एक महात्मा जी आ गए जी तो उनके पास बैठते रहे, जी तो उन्होंने सेवा करते रहे। जी सेवा करते करते तो वो एक दिन महाराज जी बोले हैं कि कहीं तो आप अपनी शादी कर लो जी और या तो संन्यास ले लो, जी और ना तो माधव गति प्राप्त हो, ना तो गृत्य पालन, और ना आप भजन करना में हो। जी। जी तो फिर आपने क्या हमने करा? सोचा है कि चलो भगवान भजन में ठीक है। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, जब आपने संन्यास लिए तो आपकी आयु कितनी रही होगी? आयो तो हमारी अंदाज में तो हम बताते हैं लगभग यानी 30-35 वर्ष के। 30-35 वर्ष के। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने जब संन्यास लिया तब उससे पहले आपको ऐसा लगा कि हम घर छोड़ रहे हैं, तो आपके घर वाले हैं या आपको कुछ मतलब वहाँ से मोह रह गया हो तब भी जाना जाना लगा हो, ऐसा लगा कि हम क्यों ले रहे हैं जो संन्यास? जी इसमें ऐसा लगाता है कि हम जैसे कारण माता पिता तो गुजर गए थे जी और भाई रहिए है, जी तो इसके बाद उनका नाम घर में ज्यादा काम धंधा करते थे और महात्मा जी की सेवा करते, तो उन्होंने जो शिक्षा दी कि आप या गृत्य पालन करो या फिर यानी संन्यास रह लो, मंत्र रह लो, भजन करो भगवान से बढ़िया। तो आत्मा एक जन जो है बात लगी है कि भजन करना बढ़िया बात। जी जी। महात्मा जी, जैसे वो जो भजन देते हैं हमारे गुरु जी, तो उस मंत्र का कब तक उच्चारण करना पड़ता? ये मंत्र का उच्चारण जब लो जियो तब लो करता रहा, उसमें कोई मतलब ऐसा कोई इसका तिथि नहीं है कोई, जब तक करते हैं, जब तक जीवन तब तक करते हैं। जब तक जीवन है उसका। जी जी जी। अरे महाराज जी, जैसे कुंभ में जाते हैं और जितने भी साधु संत होते हैं तब जैसे कुंभ होता है शुरू तब तक आ जाते हैं, उसके बाद सारे साधु संत कहाँ चले जाते हैं? कहीं देखते ही नहीं है। वे सारे साधु संत अपने अपने आश्रम स्थान चले जाते हैं। जी जी। जहाँ से आए विमान में बैठे तो विमान में बैठे फिर वहीं चले गए। जी जी। अच्छा महाराज जी, कुछ कुछ ऐसे संत होते हैं जैसे कई के उन्हें देख के लगेगा कई कई वर्ष के बहुत पुराने हैं संत ऐसे, तो उन्हें का पता ही नहीं लगता कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं कहाँ नहीं है, तो उनका कैसे हम पहचान करें कि ये कब से आए हैं, कहाँ जाएंगे? उनका कुछ पता ही नहीं लगता है कि अगर हमसे उनसे बातचीत करनी है तो कैसे क्या उनसे मुलाकात हो पाए? हाँ उनका तो पता नहीं लग पाएगा, उनका पता तो यानी आप प्राणायाम क्रिया ध्यान से लगेगा। जी। मतलब किस तरह से उनकी पहचान कैसे करें कि ये सिद्ध संत हैं, सिद्ध साधु हैं? एक सिद्ध साधु की पहचान भी बहुत कठिन है। एक बात तो जैसे पहचान तो ऐसे होती है, किसी के पास जाओ उसकी सेवा करो जी जी 1-2 दिन, तो तीसरे दिन तो हर किसी की पहचान हो जाते हैं। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे हमने किसी संत को देखा तो ऐसे कैसे पता लगेगी कि मतलब वो कुछ ऐसे संत होते हैं मतलब वो बड़ा नाराज से रहते हैं लेकिन उनमें ज्ञान बहुत होता है, अगर उनके पास 2-4 मिनट और बैठो तब वो बड़ा नरम स्वभाव में आ जाते हैं। शुरू ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा कठोर जैन हैं, जब उनसे बात करो तो पता लगता है सबसे ज्यादा दयालु जैन हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं संत? ऐसा तो ऐसे भाव यानी जब कुदरत खेल है। जी। मतलब कुदरत के खेल तो है, लेकिन ऐसा मतलब क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है? जैसे हम अरे साधु तो बहुत नरम स्वभाव के होते हैं। जैसे ऐसा है कि जे कुछ यानी इसमें यानी तीन गुण होते हैं जी। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जी जी। हाँ जी जी। तो इसमें जो रजोगुणों में यानी इधर उधर की बातचीत होती हैं जी, और रजोगुण और तमोगुणों में यानी खान पान जी जी से तमोगुण होते जी। और सतोगुणों से यानी सात्विक संत होते हैं, वे ज्यादा बातचीत ना करते। जी जी जी। महाराज जी, जैसे भक्ति भजन में मन कैसे लगाएं? आजकल आदमी क्या है उल्टी सीधे कामों में मन बहुत लग रहे हैं, तो इस सब कामों में मन कैसे लगाएं? मन जैसे अगर शुरू नए हम बैठ रहे हैं तो कैसे क्या लगाएं अपना मन? मन की बात ऐसी है कि मन है चंचल जी, और मन मतंग मानते हैं जब लोग दगा रखा है। मन पर जब यानी जैसे यानी हाथी पर पीलवान बैठते हैं तो अंकुश लगाए के जी हाथी को रुकते हैं जी। इसलिए मन पर अंकुश लगाए, गुरु रूपी अंकुश लगाना चाहिए जी, तब मन रुकेगा। जी जी जी।
महाराज जी जैसे आपने बताया गुरु रूपी मन लगाए तब मन लगेगा, जी। तो लेकिन जब हम मन लगाते हैं तो हमारे लिए क्या होता है कि हम इस चीज को प्राप्त कर लें, इसके लिए हम ये मंत्र कर रहे हैं। तो मतलब हमें ऐसा रखना चाहिए कि कोई लालच रख के ही भजन करना चाहिए या बिना किसी लालच के? ना बिना लालच, किसी लालच चीज नहीं। जी जी जी। तब आजकल आदमी तब कुछ होता है। जी जी, आदमी कहता है कि हमें भगवान की प्राप्ति कब होगी, तो इसकी भी कोई मतलब समय सीमा होती है कि भगवान की प्राप्ति जे भजन कर ले तो हमें हो जाएगी? भगवान की प्राप्ति तो ऐसे है, एक भाव ऐसा होना चाहिए ऐ कि संत मिले तो हम मिल जाएं, और हम संतन से न्यारे नहीं। जी, मतलब संत मिले, संत भेजन मिलता। जी जी जी। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे भगवान जैसे अगर हमारे सामने आ भी गए तो संत के भेष में आएंगे, पहचान ही नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत ज्ञान भी नहीं होएगा तो पहचान ही नहीं हो पाएगी भगवान आए कब चले गए। अब ये क्या होती है, जैसे साधु संतों के अगर साथ रहें तब ये सारी बातें आती हैं ध्यान में, या ऐसे ही आ जाती हैं? ना सत्संग ही गुड़ बजा, सत्संग गुड़ जाए। जी जी। अब बात मीठी एक भाभी गाय। जी जी। सत्संग से अब बात मिलती है। जी जी। महाराज जी सत्संग की असली अर्थ क्या है और सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग के अर्थ ये है कि किसी की अच्छी बात है तो उसको हृदय में ग्रहण कर लो, उसको मनन करो जी, और उसको अच्छी बात ना लगे तो जाकान सुने बाकान लिखा दे। जी जी जी। और सत्संग क्यों सुनना चाहिए महाराज जी? सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग से क्या प्राप्ति होती है? सत्संग से यानी सत्संग से लाभ है जी। क्या मतलब ऐसा क्या लाभ है जो आदमी इस तरह आजकल ऐसे पीछे हो, भागवत करो या भजन सब करो, तो इन सब का मतलब क्या रह गया? मतलब हमें ऐसे क्या प्राप्त हो जाएगा? इसका प्राप्त को उसकी चाहना ना करो जी। वो परमपिता परमेश्वर जब उसका नाम गुणगान करोगे तो वो सब कुछ दे देगा जो इच्छा चाहोगे। जी जी। अरे महाराज जी जैसे क्या है, हम गृहस्थ लोग हैं, सब लोग अपना काम धाम पे चले जाते हैं, फिर काम धाम से आ जाते हैं, तो क्या होती कभी कभार हमारे काम धंधे में नुकसान हो जाता है, तो क्या हमारे इधर उधर सब ना पूजा में मन लगता है ना किसी काम में, तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारे मतलब एक भगवान की आस्था भगवान की तरफ क्यों हट जाती है? ऐसा क्यों होने लगता? ऐसा तो ये बात है कि आस्था उसमें यानी एक अंदर में आत्मा अंदर में चार चोर बैठे हैं जी, चार चोर बैठे हैं, तो उसको एकदम ध्यान करके चलता हो तो वो इसलिए काम बिगड़ जाते हैं। जी जी। महाराज जी ऐसे विपरीत समय में मतलब ऐसा क्या करें जिससे हमारा भगवान से हाथ ना छूटे, भगवान की तरफ मतलब हम कार्यरत रहें, पूजा करते रहें? ना भगवान ने कहा है कि कर्म भी करो और हमारा भी ध्यान दो। जी जी जी। नहीं कर्म तो कर रहे हैं, जैसे क्या होता है हम कर्म कर रहे हैं, हमारे बीच में क्या होता है उतार चढ़ाव ऐसा आ जाता है जीवन में, तो क्या होता है आज में ऐसा लगता है कि हम तो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमारे से नुकसान होता चला जा रहा है, ऐसा क्यों होता? कोई बात ना, होने दो, नुकसान होने दो, कभी वो हमारी पूरी करें, उनके हम ध्यान में बैठे हैं, लगन नहीं छूटेगी। जी। लेकिन महाराज जी आदमी क्या कहता है जी, हम पूजा पाठ तो इतनी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे चलो मन में नहीं आए, लोग और दूसरे लोग कहने लगते हैं कि तुम तो इतनी पूजा पाठ करते हो, तुम्हारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? तो फिर ये बातें आने लगती हैं। तो ये बातें ऐसा साथ हमारे यहाँ 7-8 गुरु भाई है, तो उनका यही बात जो आप कहते हो उनके अंदर यही बात आई है कि मैं इतनी पूजा पाठ करते हैं और हमारा घर में नुकसान होता, हम बीमार पड़ते, हमारे बच्चे बीमार पड़ते, तो उन्होंने वो त्याग कर दिया। जी जी।